हेलो दोस्तों। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों फिर हाज़िर हूँ अपने एहसास और अपने जज़्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों आज ना मैंने जिस टॉपिक पर लिखा है ना वो टॉपिक ये है कि यकायक ना हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे हम पहले होते हैं वैसे हम बाद में नहीं होते। कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई मैच्योरिटी आ गई है या हालात सिचुएशंस, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग मानना है। तो मैंने तो यहाँ हमेशा की तरह सिर्फ जो मेरे ऊपर बीती या जो मेरे साथ हुआ उसी को मैंने थोड़ा सा अल्फाजों में लिखने की कोशिश की है। और टॉपिक ये है कि ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। मतलब जैसे हम पहले होते हैं वैसे हम बाद में नहीं होते, या अचानक से किसी भी इंसान के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो वो खुद से नहीं बनता। वो इंसान ऐसा, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उनको थोड़ा सा मैंने महसूस करके लिखा है। तो टॉपिक इस वीडियो का ये है कि ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं और फिर आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आज लिखा है ना ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। चलिए दोस्तों सुनिएगा। कभी गूंजते थे जज्बातों के तराने, कभी महकते थे एहसासों के फूल। कभी गूंजते थे जज्बातों के तराने और कभी महकते थे एहसासों के फूल। अब उसी दिल में खामोशी का शोर सुनाई देता है। ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। दोबारा सुनिएगा। गूंजते थे जज्बातों के तराने, महकते थे कभी एहसासों के फूल। अब उसी दिल में खामोशी का शोर सुनाई देता है। तो ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। कुछ इल्ज़ामों की चोट, कुछ बेरुखियों का रवैया, अपनों के तल्ख लहजे और बची कुची कसर माशरा पूरी कर देता है। ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। तभी जज्बातों की गुनगुनाहटों में खामोशी का शोर गूंजने लगता है। तभी जज्बातों की गुनगुनाहटों में खामोशी का शोर गूंजने लगता है और मुस्कुराते लबों पर उदासी की सुर्खियां लग जाती हैं। और मुस्कुराते लबों पर उदासी की सुर्खियां लग जाती हैं। फिर चेहरे की रौनक वैसी कहाँ बच पाती है। फिर चेहरे की रौनक भी वैसी कहाँ ही बच पाती है। खुद ही में उलझकर रह जाता है वो शख्स जिसके ऊपर यह सब बीत जाती है। खुद ही में उलझकर रह जाता है वो शख्स जिसके ऊपर यह सब बीत जाती है। तो ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। वक्त और हालातों ने भी उसे ऐसा बनाने की पूरी की होती तैयारी है। वक्त और हालातों ने भी उसे ऐसा बनाने की पूरी की होती तैयारी है। कभी झटके से तो कभी आहिस्ता आहिस्ता उससे सब दूर और वो भी सबसे दूर हो जाता है। कभी झटके से तो कभी आहिस्ता आहिस्ता उससे सब दूर हो जाते हैं और वो भी सबसे दूर हो जाता है। तब भी कमबख्त हर अपना और हर पराया, तब भी कमबख्त हर अपना और हर पराया सारा इल्ज़ाम उसी पर लगा देता है। वाहरी दुनिया वाहरी किस्मत देखते देखते उसकी ज़िंदगी का तमाशा बना देती है। वाहरी दुनिया वाहरी किस्मत देखते देखते उसकी ज़िंदगी का तमाशा सा बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा कोई खुद नहीं बनता। दोस्तों ऐसा कोई खुद नहीं बनता। ये तब भी होता है जब हर शख्स उस शख्स को सिर्फ़ और सिर्फ आज़माता है। ये तब भी होता है जब हर शख्स उस शख्स को सिर्फ आज़माता ही आज़माता है। टूट जाता है फिर वो इस कदर जैसे मोतियों का हार कोई टूट कर बिखर जाता है। टूट जाता है फिर वो इस कदर जैसे मोतियों का हार कोई टूट कर बिखर जाता है। फिर वो शख्स
सबके हिस्से में बिल्कुल उसी बिखरे हुए हार के मोतियों की तरह थोड़ा थोड़ा सा सबके हिस्से में आता है। दोस्तों इस बात में ना बहुत गहराई है कि जब कोई शख्स इन सब हालातों से गुज़रता है ना, तो वो ऐसे टूटता है जैसे मोतियों का हार टूट जाता है ना, और सारे मोती इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर जिसके हाथ में जैसा मोती लगता है, कोई उस मोती को उठाता है तो वो शख्स को ना वैसा ही समझने लग जाता है। तो यहाँ मेरी बात में जो गहराई है वो ये है, दोबारा सुनिएगा इसको। टूट जाता है फिर वो इस कदर जैसे मोतियों का हार कोई टूटकर बिखर जाता है। फिर वो शख्स सबके हिस्से में बिल्कुल उसी बिखरे हुए हार के मोतियों की तरह थोड़ा थोड़ा ही सबके हिस्से आता है। गज़ब तो तब होता है मेरे दोस्तों जब जिसके हिस्से जैसा मोती आया वो उसको वैसा ही समझ पाया। गज़ब तो जब होता है मेरे दोस्तों कि जब जिसके हिस्से जैसा मोती आया वो उसको वैसा ही समझ पाया। बात बहुत गहरी है मेरी इस बात में। देखते हैं कौन समझ पाया और कौन क्या सीख पाया। बात बहुत गहरी है मेरी इस बात में, देखते हैं कौन समझ पाया और कौन क्या सीख पाया। गौर करना जब ज़रा तुम भी, गौर करना अब ज़रा तुम सभी मेरी बात पर, गौर करना अब ज़रा तुम भी सभी मेरी बात पर, क्या वाकई मैंने जो लिखा और जो कहा वो हकीकत है या सिर्फ़ ख़यालों का है फ़कत साया। तो दोस्तों गौर करना और ज़रा सोचना कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने कहा है वो वाकई में हकीकत है या सिर्फ़ मेरे ख़यालों का है एक साया। जो समझ गया इस दर्द को वो हार कर भी कभी नहीं हारा। जो समझ गया इस दर्द को वो हार कर भी कभी नहीं हारा। और जो ना समझा वो खुशकिस्मत है बहुत मेरे यारा। और जो ना समझा वो खुशकिस्मत है बहुत मेरे यारा। क्योंकि दर्द ये वो दर्द है जिसे हर कोई न सह पाया, क्योंकि दर्द ये वो दर्द है जिसे हर कोई न सह पाया। जो सह गया वो हार कर भी नहीं हारा, और जो नहीं सह पाया वो हार कर भी हार गया। तो ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों, तो ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। मकसद सिर्फ़ यही था लिखने और कहने का मेरा सारा। मकसद सिर्फ़ यही था लिखने और कहने का मेरा सारा। मेरा हर अल्फाज मेरी आप बीती कहता है। मेरा हर अल्फाज मेरी आप बीती कहता है। कोई इसे शायरी तो कोई मेरा शौक़, तो कोई इसे मेरा मशहूर होने का ज़रिया तक कहता है। कोई इसे शायरी तो कोई इसे शौक़, तो कोई इसे मेरा मशहूर होने का ज़रिया तक कहता है। मुकम्मल हो नहीं सकता मेरा तारुफ़ मेरे दोस्तों, क्योंकि हर शख्स मुझे जुदा जुदा सा पड़ता है। कभी अच्छा सा भी लगता है, कभी बुरा भी बहुत लगता है। कभी अच्छा सा भी लगता है और कभी बुरा भी बहुत लगता है। कभी दुखी सी हो जाती हूँ मैं कभी, और कभी खुद पर ही मुस्कुराती हूँ मैं। अगर ये हकीकत है मेरे दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बीती ही लिखती हूँ और आप बीती ही सुनाती हूँ। मगर ये हकीकत है मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ़ आप बीती ही लिखती हूँ और आप बीती ही सुनाती हूँ। सब कहकर, सब सहकर, सब देखकर आज उस मुकाम पर आ गई हूँ मैं। सब सहकर, सब कहकर, सब देखकर, सब महसूस करके आज उस मुकाम पर आ गई हूँ मैं, जहाँ खुद से जुड़ा सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ मैं। जहाँ खुद से जुड़ा सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ मैं। यहाँ सिर्फ़ मैं हूँ और मैं हूँ और मुझ में बाकी कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ़ मैं हूँ और मैं हूँ और मुझ में बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ़ मैं हूँ और मैं हूँ और मुझ में बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा कोई खुद नहीं बनता मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी आप बीती है, थॉट्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि जो मैं आज हूँ ना वो मैं पहले नहीं थी। और उन्हीं सब बातों को महसूस करके मैंने आपके साथ अपनी ये फीलिंग शेयर की है।
तो आप सब से हमेशा की तरह उम्मीद करूँगी कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है या आप सब भी ऐसा सोचते हो, या ये सिर्फ़ ख़याल हैं या ये हकीकत है, ऐसा होता है। मतलब कुछ भी अपनी फीलिंग्स यार कमेंट्स में ज़रूर लिख कर मुझे बताया करो, क्योंकि ना आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ जाता है मुझे और अच्छा लिखने की, या और किसी टॉपिक पर लिखने की ना एक आस सी उम्मीद सी हो जाती है कि नहीं यार कोई तो मुझे सुनता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का कमेंट्स में। और आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत ही सारा शुक्रिया मेरी वीडियोस को सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। वाकई में दोस्तों मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है कि कोई मुझे सुनता है, क्योंकि डायरी में लिखे अल्फाज ना सिर्फ़ दफ़न होके रह जाते हैं। किसी के पास वक्त नहीं है, कोई इनकी अहमियत को नहीं समझता, कोई किसी को महसूस ही नहीं करना चाहता यार। सबके पास अपनी 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 से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन मेरी वीडियोस का, मेरा आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का मकसद ही सिर्फ यही है कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि यार अगर मेरी किसी भी बात से किसी की भी ज़िंदगी में ज़रा सा भी बदलाव आ गया तो मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। यही मेरा मकसद है। ना तो मुझे कोई फेमस होना है, ना मुझे किसी सब्सक्राइबर से फ़र्क पड़ता है कितने हैं कितने नहीं हैं। मैं तो सिर्फ़ अपने दिल की बात आपसे कहती हूँ कि शायद मेरी बातों से, मेरे तजुर्बों से जो मुझ पर बीती, उनसे आप कुछ सीख पाएंगे, उनसे आप अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो मैंने की हैं। यही मेरा मकसद है। तो दिल से आप सबका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत ही सारा शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।